बुद्ध भगवान और सिगाल का वार्तालाप चल रहा है। कल तक बुद्ध भगवान ने उसको मित्र की बात बताई थी, कल्याण मित्र, अधम मित्र, बुरा मित्र और उत्तम पुरुषों की संगति। अब सिगाल ने आगे सवाल पूछा, कहता है, हे गुणों के धाम, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं। सेवक के गुण भी पूछे हैं, स्वामी के गुण भी पूछे हैं। स्वामी के गुण इसलिए पूछे, खुद गृहपति है, कई कई जगह हम सेवक का धर्म निभाते हैं, कई कई जगह हम स्वामी होने का धर्म भी निभाते हैं। जैसे दुकानदार है, मालिक स्वामी है, आगे नौकर रखे हैं। घर में तुम घर के स्वामी हो, आगे काम वाली बाई, नौकर चाकर रखे हुए हैं। तो गृहस्थी आदमी दोनों पार्ट प्ले करता है, कहीं उसको स्वामी होके चलना है, कहीं सेवक होके चलना है। जो तुम्हारे घर में सेवक होके सेवा कर रहा है, अपने घर का तो स्वामी है ही, ऐसा होता है ना। तो स्वामी और सेवक ये दोनों पार्ट अधिकतर प्ले हम करते रहते हैं। गुरु के पास हम आते हैं, सेवक होके आते हैं, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं कुछ लोगों का स्वामित्व भी करते हैं। भले अहंकार ना करें, लेकिन कर्तव्य तो है। स्वामी होने में भी अपनी तरह के कर्तव्य हैं, सेवक का तो कर्तव्य होता ही है। एक भावना गलत भी रहती है दिमाग में कि शायद स्वामी का कोई कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य सब सेवकों के होते हैं। जबकि स्वामी का भी अपना एक चरित्र होता है, उसके भी अपने कर्तव्य होते हैं। अगर स्वामी अपने गुणों में पूरा नहीं होगा, उसके पास कोई सेवक होके ठहर भी नहीं पाएगा। स्वामी में भी अपनी तरह के गुण होने ज़रूरी हैं, नहीं तो कोई स्वामी भक्त कैसे हो पाएगा, कोई सेवक कैसे हो पाएगा। तो भले सेवक का धर्म नहीं है कि स्वामी के गुणों को जांचे, लेकिन जहाँ स्वामी के पास स्वामित्व है, उसका धर्म ज़रूर हो जाता है कि वो भी कुछ गुणों से युक्त होवे, ताकि जो सेवक होके उसके पास बैठा है वो भी प्रसन्नता से बैठ सके। तो कहीं पर तुम स्वामी हो, ये मत कह देना अपने को कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसीलिए हमने गुरुजी को देखा, कई पार्ट्स पे वो अपने पूरे थे। सबकी केयर करना, सबको प्यार करना, सबका ध्यान रखना, सबके लिए सोचना, पूरा समय तपस्या में रहना। वो ये नहीं कहते थे मैं स्वामी हूँ, मैं कुछ भी करूँ। सबसे पहले तो हम लोगों के आगे उन्होंने अपने जीवन का एक आदर्श ही रखा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वो स्वामी इतने अच्छे थे तभी तो कोई सेवक धर्म में खरा उतर पाया। अगर स्वामी ही ना हो अपने लक्षणों में पूरा, कोई सेवक कैसे पूरा हो पाएगा। गुरु पूरा होता है तो शिष्य सूरा निकलता है। अगर गुरु ही पूरा नहीं होगा, शिष्य सूरा कैसे निकलेगा। आप देखो, कई जगह जो गृह स्वामी होते हैं उनकी भी सोच होती है कि अगर हम नौकर का पेट भर के रखेंगे तो वो चोरी करके नहीं खाएगा। कई जगह मिलों के मालिक होते हैं, वो कहते हैं अगर हम वर्कर्स को खुश रखेंगे, कमा के तो हमें यही देंगे, हम इनको इंक्रीमेंट देंगे, हम इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो ये लॉयल्टी से हमारा काम करेंगे। तो स्वामी की सोच सेवक को भी तो अच्छा बनाती है। अगर स्वामी की सोच अच्छी ना हो, स्वामी अपने धर्म में पूरा ना हो, तो सेवक से आशा भी नहीं कर सकता। आप लोग ही घरों में काम वाली बाई रखते हो, कुछ रखते हो, बीच बीच में चाहे घर वाले गुस्सा करते हैं, किस दिन चाय पिला देते हो, किस दिन नाश्ता खिलाते हो, मिठाई देते हो, साड़ी सूट दे देते हो,
उसके घर शादी है, मदद कर देते हो। आपको पता है कि अगर मैं इसके लिए करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छे से करेगा, अगर मैं इसके लिए नहीं करूँगा ये मेरे लिए नहीं करेगा। तो कहीं पर भी दिमाग में ये बात मत डाल लेना कि स्वामी का कोई गुण या कोई धर्म नहीं होता। स्वामी के गुण और धर्मों के कारण ही कोई उसका सेवक होता है। आज अगर गुरु के अपने गुण धर्म ना हों, हम आशिक क्यों होंगे? हम क्यों बैठेंगे? पहले दिन हमने कोई भगवान तो देख नहीं लिया, जान भी नहीं लिया, और होंगे भगवान तो अपने घर में होंगे, हम क्या करें? लेकिन जब हमने उनका स्वभाव देखा, उनका प्यार देखा, उनकी केयर देखी, बहुत सी चीज़ें जाने अनजाने नोटिस होती हैं, तो स्वामी के अपने गुण धर्म की बात हो जाती है। इसीलिए सिगाल का प्रश्न एकदम ठीक है कि एक अच्छे स्वामी के कौन कौन से गुण होते हैं। बुद्ध ने बताया स्वामी को चाहिए कि अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उनकी शक्ति के अनुसार काम ले। सबसे पहली बात, अपना बनाए। स्वामी अगर किसी को स्वजन नहीं समझेगा, अपने वालों की तरह नहीं समझेगा, एक प्यार का रिश्ता नहीं रखेगा, तो बात नहीं बन सकती। आत्मीयता पहला गुण है। कोई भी स्वामी है उसका पहला गुण है आत्मीयता, अपनापन, अगलों को अपनों की तरह मानना। जैसे कोई नौकर भी रखता है ना, तो ऐसे रखता है जैसे बच्चे की तरह, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, तो नौकर भी फिर बहुत जान देता है उनके ऊपर। रात प्रभात ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम हो जाए, कोई दुख सुख हो जाए, तो आँच नहीं आने देता उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने रखा ही उसको अपनों की तरह है। तो ये कर्तव्य है स्वामी का कि जिसको भी अपने पास सेवक करके रखे उसको अपनापन दे, अपना माने, स्वजन समझे, अपना ही समझे उसको। ये ना समझे कि ये पराया है, ये छोटा है, ये ऐसा है। एक व्यवहार की डिस्टेंसिंग अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक पता तो चलता है ना, अपनापन पता चलता है, फील होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, अपनेपन से बैठे हैं। अगला व्यक्ति हमें अपना करके जानता है, अगला व्यक्ति हमसे भेद बुद्धि नहीं रखता है, मालूम पड़ता है। तो पहली बात आई, स्वजन के समान मानकर और उनकी शक्ति के अनुसार काम ले। काम लेना है पर अगले की शक्ति के अनुसार, ओवरबर्डन नहीं। ऐसा नहीं कि हम ये ध्यान ही ना रखें अगले की कैपेसिटी कितनी है, क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं है, बस उसको पीसना ही है। तो ऐसे में तो फिर अगला टूट जाएगा। एक होता है आदमी जो आलस्य के अधीन है, वहाँ कैपेसिटी की बात नहीं आएगी। कैपेसिटी की बात यूँ आएगी कि कोई एज में छोटा है और आप उसको काम बड़ा बता रहे हो। कैपेसिटी की बात यूँ आएगी कि पुरुषों के करने वाले भारी काम आप किसी स्त्री को बताए दे रहे हो। ये हो गया ना आउट ऑफ कैपेसिटी वाली बात। वे अगले के करने का काम ही नहीं है और आपने उसको दे दिया। भाई पंखे साफ करने हैं, लड़के कर सकते हैं, तुम किसी लड़की को बोलो तुम चढ़ के कर दो। चलो कोई एक्टिव होता है, कोई अपने घर में इतना होशियार होता है, करता है, सेपरेट इशू हो गया। पर कहीं पर किसी का नहीं है, पले ही लोग इस तरह से हैं, तो कोई बात नहीं है, जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, अगले की सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि अगर किसी से सामर्थ्य के बाहर काम लोगे फिर वो काम सफल नहीं होगा और फिर आपको क्रोध आएगा, फिर आप चिढ़ोगे, फिर आप गुस्सा करोगे, फिर आप उसको बोलोगे तूने ठीक से नहीं किया, अरे तू अंधा है क्या, गलत शब्द निकलेगा ना मुंह से। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से बाहर उसको काम दे दिया। पिक्चरों में नहीं दिखाते सौतेली माँ होती है, अब छोटे बच्चे को काम दे देती है तो बेचारा पानी की बाल्टी गिरा बैठता है, मटका तोड़ बैठता है,
फिर क्रोध करती है, डंडे मारती है उसको, इतना कपड़ा धोने को दे देगी, वो बेचारा एक रुमाल धोने की उसकी उम्र नहीं है। तो ध्यान होना चाहिए स्वामी को, अगले की सामर्थ्य अनुसार उसको सेवा दे। अच्छा, यहाँ तो खाली शक्ति की बात आई। गुरु को हमने देखा, वो एक एक व्यक्ति को इतना भी ध्यान रखते थे कि इनकी पसंद क्या है, ये किस काम को शौक से कर लेंगे, इनकी रुचि कहाँ पर है, उतना भी ध्यान दे देते थे कि मजबूरी में चलो कोई कर ले, पर वैसे अगले व्यक्ति को जैसा उसको अच्छा लगे, जैसा वो करना चाहे, जितना करना चाहे, इतनी भी छूट देते थे शुरू में। तो स्वामी का ये कर्तव्य, जैसे अपने बच्चे को हम ध्यान रखते हैं ना, भाई छोटा बच्चा है तो हम उससे भारी चीज़ उठाने को नहीं कहते, खाने खेलने की उम्र है उसकी, हम उसको काम करने को नहीं कहते। तो ऐसे अपना मान के अगलों की सामर्थ्य के अनुसार ही उनसे काम लेना चाहिए, फालतू काम नहीं लेना चाहिए, उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम नहीं लेना चाहिए, और किसी से भी परायेपन का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये नहीं दिखाना चाहिए अगलों को मैं स्वामी हूँ तुम सेवक हो, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं मालिक हूँ तुम नौकर हो। पूरा टाइम किसी को ऐसा एहसास भी नहीं कराना चाहिए। जैसे दादा भगवान ने कहा, ना ही ठाकुर ना ही दास, एहसास ही नहीं होने देते थे किसी को। गुरु जी के साथ रह के देखा, एहसास ही नहीं होने देते थे। मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। खुश होते थे, सब खाएं सब पहने, अपनी चीज़ भी दे देते थे। एक बार किसी के यहाँ शादी में आए दिल्ली में, तो हम लोग भी गए शादी में, तो देखा गला वो पहना था हमने, बंद गले वाला कोट पहना था। तो बोले इसके ऊपर तो चेन अच्छी लगती, चेन नहीं है तेरे पास बड़ी? उनका नहीं, अपने गले से चेन उतार के गले में डाल दी। तो ऐसा आत्मीयता वाली बात है ना, कोई अपने बच्चे के लिए ही करेगा ऐसा। अब पूरी शादी हम बार बार बोले नहीं हम उतार रहे हैं चेन गले से, बिल्कुल नहीं उतारेगा, बिल्कुल नहीं उतारेगा। फिर किसी ने अपनी चेन उतार के गुरु जी के गले में डाली कि आप भी तो बारात में चल रहे हैं, आपका गला भी खाली अच्छा नहीं लग रहा। फिर बोला भाई वो चेन दे दीजिए, अच्छा अगली की दे दो मेरे को, आप अपनी ले लो। नहीं, तेरे को यही सुंदर लग रही है, यही वाली पहन के चल। तो अपनापन, एक आत्मीयता कि जैसे मेरा अपना ही है, मेरा अपना ही बच्चा है, मेरा अपना ही रूप है। कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, अरे हमारे यहाँ रखा है ले लो। कभी डॉक्टर ने परहेज बताया, तो फल लेने क्यों जाना है मार्केट में, हमारा आता तो है, तेरे पास रोज़ फल आ जाएगा। सुबह सुबह एक प्लेट सजा के फ्रूट की भेज देते थे कि जाओ उसको फ्रूट दे आओ, उसने और कुछ खाना नहीं है, फ्रूट दे के आओ। ये आत्मीयता, अपनापन। कितने सारे दिन रह गए लेकिन कोई फ़र्क नहीं। गर्मी आती, अच्छा तुझे छाछ पीनी है, हमारे लिए बनती है। दोपहर को एक गिलास ज़रूर आ जाता था, भगवान जी ने भेजी है। अभी खुद नहीं पी, पहले भेज देते थे, पहले उसको दे के आओ। तो आत्मीयता, प्यार, अपनापन, और फिर अगले की सामर्थ्य अनुसार काम लेना। उन्हें व्यर्थ ही डांटता ना रहे। स्वामी को ये भी सावधान रहना चाहिए कि व्यर्थ ही किसी को डांटना नहीं है। कई बार ना कईयों को लगता है स्वामी पन्ना दिखाने का ये तरीका है, पूरा टाइम रौब से बोलो, आते जाते झाड़ते रहो, तो अगलों को जरा लगेगा कि हाँ मैं स्वामी हूँ। लेकिन स्वामी का धर्म बुद्ध भगवान के अनुसार नहीं है। व्यर्थ ही ना डांटे, हाँ ज़रूरत पड़ने पर कहे ऊंच नीच, ये भी धर्म है स्वामी का। अकारण गलतियों को क्षमा करता जाएगा तो अगला फिर बढ़ता जाएगा, नुकसान कितना सहेंगे, सावधान तो करना पड़ता है। पर व्यर्थ ना डांटता रहे कि अगले को कभी ये ना लगे तो बिना मतलब के ही डांट लगा देते हैं, बिना मतलब के ही कुछ कह देते हैं, गलती ना होने पर भी कह देते हैं। ऐसा नहीं, व्यर्थ डांटने का स्वभाव स्वामी का नहीं होना चाहिए।
से तो प्यार से ही रहे, प्यार से ही वर्ते, खुश करके चले सबको। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अपने इर्द गिर्द का माहौल खुशनुमा रहता है। अगर पूरा टाइम खुद ही चिड़चिड़ करते रहो, क्रोध करते रहो, तो एक वातावरण ही अप्रसन्नता का बन जाएगा। जब इर्द गिर्द वाले लोग ही खुश नहीं हैं, कोई इधर मुँह लटका के घूम रहा है, कोई उदास होके घूम रहा है, किसकी आंख में आंसू हैं, तो खुद को अच्छा लगेगा क्या? खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए वैसे भी ज़रूरी है। और जैसे हम अपने बच्चों को बहुत ज़रूरत भर का डांटते हैं, ऐसे जिसको हम सेवक करके रखें अपने पास, बहुत आवश्यकता हो तो कुछ कहें, नहीं तो आवश्यकता नहीं। व्यर्थ डांटने का स्वभाव नहीं होना चाहिए कि बस बोलना ही है, कुछ ना कुछ कहना ही है, गाली दे के ही बात करनी है, रौब से ही बोलना है। नहीं, प्यार से बोलो। और बड़ी बात तो ये हो जाती है ना कि आज जो लोग हमारे पास सेवक होके बैठे हैं, हमारे बच्चों से ज़्यादा तो वही हैं। आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वो सेवा नहीं करते जो सेवक करते हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट उल्टा हमें होनी चाहिए ना। मन में हमेशा आदर रखो। भले बाहर से देखो मजबूरी किसी की नौकरी करवा रही हो, सेवक का धर्म निभवा रही हो, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। आज तुम भी कहीं जॉब करते हैं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। भले अगला करोड़पति हो, तुम खाली उसके यहाँ 10-20 हज़ार पे नौकर हो, तो भी तुम ये उम्मीद नहीं रखते कि वो तुम्हें नौकर की नज़र से देखे, तो भी तुम ये उम्मीद नहीं करते कि वो अकारण तुम्हें गुस्सा करे, तो भी तुम ये नहीं चाहते कि वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगाए, है कि नहीं? एक एक एक्शन वॉच हो जाता है, होता है नहीं होता है? आज अगर तुम मालिक के सामने बैठे हो, वो प्लेट आगे करे बिस्किट की तो इज्जत लगती है, और अगर वो प्लेट में से एक बिस्किट उठा के दे, डिसरिस्पेक्ट लगती है कि नहीं? इसकी प्लेट को क्या हो जाता, तुम वो बिस्किट भी बस चलते तक खाना नहीं चाहते हो। वॉच होता है नहीं होता है? छोटा सा एक्शन है लेकिन वॉच होता है। लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने हर्ट कर दिया, एक डिस्टेंस बनाया मेरे से, एक दूरी बनाई मेरे से, मेरे को फलां चीज़ को छूने नहीं दिया इन्होंने। आता है ना ख्याल? तो ध्यान रखना अपने एक्शंस का भी। तुम भी किसी के साथ चल रहे हो, तुम्हारे से भी व्यर्थ डांट नहीं निकलनी चाहिए। कभी कभी होता है स्वामी सेवक का नाता भी नहीं है, पर कोई छोटा है, वो हमको बड़ा समझ के रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें उत्तम पुरुष समझ के आदर कर रहा है, वो सोचता है कि ये गुरु के पास पुराने हैं, नज़दीकी हैं, तो ये नहीं कि फिर उनको व्यर्थ डांट पिलाते रहो। अकल नहीं है, अंधे हो, समझ नहीं आती, सुनते तो हो नहीं। एक भी अपशब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, विक्षेपता नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखो इस बात का। वो कब होगा? जब हमारा सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है, सबके लिए। भाई आज कोई व्यक्ति किसी सेवा में है, अगर वो ना करता तो शायद मुझे खुद जाके करना पड़ता, तो एक रिगार्ड होए ना। तो अगर वो वहाँ दो गलती कर भी देगा, हमारी बात नहीं भी समझेगा, हमारे अनुसार कुछ नहीं भी करेगा, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, व्यर्थ अपशब्द नहीं निकलेगा मुंह से। नहीं तो व्यर्थ डांट निकल जाती है ना। एक बात ही 2 बार किसी को वो ना समझे तो मुंह से निकल जाता है, आवाज़ तेज़ होने लग जाती है, निकल जाता है मुंह से, अरे तेरी तो बुद्धि खराब है, कुछ समझ तो आता नहीं तुझे, निकल जाता है मुंह से। तो व्यर्थ डांटता ना रहे किसी को, ये व्यर्थ डांटना है। हर एक की अपनी बुद्धि है। और दादाजी तो बोलते थे तुम नौकर को डांटते हो, कम अकल का, कम अकल का। तभी तो नौकर है, नहीं तो वो मालिक होता, तुम नौकर होते। अगर उसका दिमाग तेज होता तो तुम उसके यहाँ नौकर होते हैं ना। नौकर ही बेचारा इसीलिए क्योंकि उसको अकल ही तो कम थी। अब कोई तुम्हारी सुन के काम क्यों कर रहा है, तुमसे सलाह क्यों कर रहा है, तुमसे क्यों पूछ रहा है? उसको मगज कम है, तभी तो तुमसे पूछ रहा है।
नहीं वो तुमको ओवर पावर करके काम कर भी जाता, और वो बोलता तुम्हारे आगे बढ़ बढ़ के 4 बातें। ये मगजी तो नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, एक उसको बातें बोलनी नहीं आती, बनानी नहीं आती, सीधा है। अदरवाइज वो तुम्हें 4 सुनाता। तो व्यर्थ डांटने का स्वभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी। इंसान अजीब है, सेवा भी लेता है, क्रोध भी करता है, डांटता भी रहता है। और तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम खुद करो, सहारा भी ले रहे हो, करवा भी रहे हो, किसी से डांट भी रहे हो। और बिना अपराध के ही अपशब्द ना कहे। अपराध नहीं है अगले का, तुमने अपशब्द कहे। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम्हें सारे अपराधी लगते हैं। तुम तो बोलोगे अपराधी है तभी तो मैंने डांटा, मैंने तभी तो अपशब्द कहे उसको। अपराध कैसा अपराध है? बहुत जघन्य अपराध हो तो अपशब्द निकालो मुंह से। छोटी मोटी व्यवहार की बातें कोई अपराध नहीं है, तो गलती हुई। अपराध तो बोलते हैं मर्डर कर दिया अपराध है, डाका डाल दिया अपराध है। तुमने देखा होगा, तुम्हारी टीवी में न्यूज़ आती हैं, उसमें भी अपराध शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ कोई बहुत बड़ी गलती करता है, अपराध उसको कहते हैं। और तुम सबको ही कटघरे में खड़ा कर देते हो अपराधी बना के। टके की बात के भी कोई अपराधी हो गया तुम्हारा। एक गिलास पानी देना भूल गया, अपराधी हो गया। तुम्हारे हिसाब से जरा सा काम नहीं किया, अपराधी हो गया। तुमने कहा कुछ पता करके आने को, नहीं करके आया, अपराधी हो गया। है कि नहीं? तुमने अपराध की परिभाषा भी अपनी बना रखी है, इसीलिए अब शब्द निकालते हो मुंह से। हर छोटी सी बात तुम्हें अपराध लगती है सामने वाले का, और अपना बड़ा अपराध भी छोटी गलती लगती है। बड़ा नजरिया गलत है। अपनी बड़ी भूल भी छोटी लगती है, सामने वाले की छोटी भूल भी बहुत बड़ी लगती है। होना ये चाहिए अपनी छोटी भूल भी बहुत बड़ी लगे, अगले की बहुत बड़ी बात भी छोटी लगे। ये शील हुआ, ये ज्ञान हुआ, ये समझदारी हुई। तो ऐसा नहीं कि बस अपराधी बनाना है। अब कई बार तुमसे भी तो चीज़ गिरती है, तुमसे भी तो कप टूटा होगा। हाँ, रोज तोड़ती है काम वाली बाई, जल्दबाजी करती है, तो तुम कहने के हकदार हो। पर वंसा वाइल तो फिर हो जाता है, सबसे ही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी के अपराध के बगैर ही उसे अपशब्द मत बोल देना। अगर अपशब्द कहोगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी। पहले देखो इतना बड़ा अपराध है कि उसको कुछ कहा जाए, फिर अपने को जांचो, मैं इतना ऊंचा हूं इन विकारों से, बातों से, कि मैं अपराधी को दंड देने का हकदार हूं। अपने लिए भी तो पता हो। सिर्फ एक स्वामी का दर्जा मिल जाने से हम अपराधी को दंड देने के हकदार हो गए। फिर ऐसे में महापुरुषों की स्थिति देखो, हक होते हुए भी ना वो किसी को अपराधी बनाते हैं, ना वो दंडित करते हैं। महापुरुषों की स्थिति देखिए, किसी को वो दंडित नहीं करते, प्यार करते हैं, हर एक को ऊंचा उठाते हैं, हर एक को जागृत बनाते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसा विचार करके देखना। महापुरुषों को पहचानना, जानना, हक होते हुए भी वो दंड नहीं देते हैं। स्वामी माना जिसका दिल बड़ा हो, उदार हृदय हो। स्वामी माना क्षमा करने की ताकत हो। स्वामी माना सारा दिन अपराध ना देखता रहे दूसरे का, ये भी गुण होना चाहिए।
बीमार होने पर उनकी चिकित्सा करवाए। अगर कोई है तुम्हारे पास सेवक और बीमार हो जाता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी दवा दारू करना। तभी फैक्ट्री वालों को बोलते हैं इनके एसआई के कार्ड बनवाओ, कि दुख सुख होए तो कंपनी उनके कार्ड बनवाती है, पैसा भरती है, उनका इलाज मुफ्त में हो पाए। ये धर्म है। जो रोज तुम्हारी सेवा करता है, अगर उसको किसी दिन सेवा की आवश्यकता पड़ जाए तो तुम भी पीछे नहीं होने चाहिए, तुमसे सेवा हो सके उसकी। ये मत सोचो ये तो छोटा है, ये तो सेवक है। एक बार एक लड़की बीमार हुई थी, वहां जाके गुरुजी के पास भगवान ने उसकी वॉमिटिंग भी साफ की थी। इतना रोती थी वो, बोले बाकी सब कुछ ठीक है, इनके घर में रह के तबीयत खराब हुई, लेकिन बुरे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है उस दिन मुझे वॉमिटिंग हुई और भगवान ने साफ की। बोले क्या हुआ, मेरा बच्चा होता हम नहीं करते क्या? इतनी बड़ी बात। बैठे रहे पास में, उसको सहलाते रहे, प्यार करते रहे, दवा दारू करवाते रहे, जब तक कि अगले को चैन नहीं आ गया, जब तक कि अगला व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं हो गया। ये आत्मीयता स्वामी का गुण होता है कि हमें अगले को इतना प्यार भी करना है, संभाल भी करनी है, देख रेख भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उसके ऊपर कोई दुख सुख है हम जिम्मेदारी उठाएं, कुछ आवश्यकता है उसको हम पूरी करें। उसको कुछ खाने को चाहिए, उसको कोई दवा दारू चाहिए, तो उसका प्रबंध हमारी तरफ से होना चाहिए। ये स्वामी की जिम्मेवारी हो जाती है। ठीक समय पर उन्हें वेतन दे। अब टाइम पे अगले को पेमेंट भी मिलनी चाहिए। अब जैसे तुम्हें दिक्कत आती है ना, तुम्हारी तनख्वाह आगे पीछे हो जाए, परेशान हो जाते हो, दूध वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, कमेटी भरनी थी, होते हो परेशान। जो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हैं उनका भी तो फिर दिक्कत वाला काम है। उनको टालो मत, कल ले जाना, परसों ले, पहले निकाल के रखो, क्योंकि जिस दिन तारीख होती है उस दिन ही आस होती है, अगला आस लेके ही आता है। तुम देखो वेतन के दिन कोई आदमी छुट्टी नहीं करना चाहता कि आज तनख्वाह मिलेगी चले जाएं। तुम्हारे घर जो आते हैं ना सेवक, वो भी आशा रखते हैं कि आज तनख्वाह का दिन है, पहले निकाल के रखो, उनके बिना मांगे दो, आते ही खुशखबरी दे दो कि भाई आज तुम अपनी तनख्वाह लेके जाना। मन लगा के काम करेगा, खुश होएगा कि आज तनख्वाह मिल जाएगी, क्योंकि सबके ही तो आगे अपने प्लान्स हैं ही ना। अगले के भी बाल बच्चे हैं, अगले की भी घर गृहस्थी है, अगला भी किसी से उधार लिए हुए है, चुकाने का वायदा किए हुए है, सबके साथ है ये बात। तो समय पर अगलों का वेतन भी जाना चाहिए। उसमें ये ना सोचो कि नहीं टाइम पे नहीं देना है, उनको भी टाइम पे दो। कितना अपनापन हो, चाहे दो बिजनेसमैन ही हैं, पार्टनर्स ही हैं, टाइम पे सैलरी विड्रॉ करो, अपनी भी अगले की भी। अब एक को दिक्कत नहीं होती, वो विड्रॉ ही नहीं करेगा, अभी रुक जा 8 दिन, अभी 4 दिन, अगले के घर तो दिक्कत है ना। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। उन्हें भरपेट भोजन और बर दे, कपड़े दे, और अपना आत्मीय मानकर प्रेम पूर्वक रखे। बगलों को भरपेट भोजन मिले, तुम्हारा जो सेवक है उसको ये नहीं भूखा रखो, आधा अधूरा खाना दो, कम दो, भरपेट खाए। और देह भर कपड़ा। देह भर कपड़े का क्या मतलब है? जैसे कपड़े की आवश्यकता है, सर्दियों में उसको गर्म वस्त्र भी चाहिए, गर्मियों में उसको कॉटन का भी चाहिए। ये नहीं उसको विंटर्स में बोलो कोई बात नहीं तू कॉटन पहन ले, और गर्मियों में उसको बोलो कि वुलन्स पहन ले। भर देह कपड़े, जैसी उसकी देह की
आवश्यकता है। तो ऐसे अपना जान के प्यार से रखे, ये सारे गुण हैं एक अच्छे स्वामी के। बोला जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकार स्वामी प्रशंसा करने योग्य है। जो ऐसा स्वामी हो जानकार, वो प्रशंसा करने योग्य है। और सेवक को क्या चाहिए? सेवक को चाहिए कि वे छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। अब सेवक के धर्म शुरू हो गए कि स्वामी कई बार अच्छा होता है, फिर सेवक के अंदर भूल होती है। देखो, ये रिश्ता सेवक और स्वामी का वहीं कामयाब होता है जहाँ सेवक अपने धर्म पर पूरा, स्वामी अपने धर्म पर पूरा, दोनों अपना अपना धर्म सही से निभाएं। अगर समझो स्वामी अपना धर्म निभा रहा है, सेवक नहीं निभा रहा है, तो एक दिन स्वामी दुखी होके सेवक को निकाल देगा। अगर सेवक अपना धर्म निभा रहा है, स्वामी नहीं निभा रहा है, तो तंग हो जाएगा सेवक, वो स्वामी दूसरा ढूंढना चाहेगा। ये रिश्ता कब निभता है? जब स्वामी भी जागृत हो, सेवक भी जागृत हो। कई बार स्वामी बहुत उदार दिल होता है और सेवक फिर बेपरवाह हो जाता है। ठीक तो है नहीं, ठीक तो है नहीं ना। तुम्हें हर स्टेप पर ध्यान होना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। हर स्टेप पर ध्यान होना चाहिए। कहीं से भी स्वामी के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात बोली, छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करें। मन में भी छल कपट ना हो, व्यवहार में भी ना हो, मन में भी ना हो। कह लो डिवोशनल, डिवोशन से करे। सेवा करे, स्वामी भक्ति से करे। सेवा करे, डिवोशन से करे। जो सेवा करे बड़े भावपूर्वक करे। काम समझ के नहीं कि एक काम उतारना है, नहीं, एक बंदगी समझ के, प्यार समझ के, अच्छी भावना रख के काम करे। हर कार्य, छोटे से छोटा काम भी स्वामी का छल कपट से रहता। भाई शॉर्टकट ढूंढ लूँ, किसी और से करा लूँ, छोड़ूं परे, अभी कोई छल कपट नहीं। ईमानदारी से, क्लैरिटी से, क्लीनलीनेस से और भाव से। जब भाव से करोगे तो तुम्हें खुद भी सेवा करना अच्छा लगेगा, सेवा में भी आनंद है। पर अगर वो भावपूर्वक होगी, बिना भाव के करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। कोई भी सेवा करो, छोटी से छोटी सेवा भी करो, भावपूर्वक करो। सेवक का धर्म है स्वामी की छोटी सेवा, चाहे चप्पल ही उठाए स्वामी की, उसको भी चरण पादुका से कम आदर ना दे, क्योंकि उसका खाना पीना चल रहा है, घर चल रहा है, रोजगार है। तो उसके लिए तो साकार भगवान ही प्रकट है ना एक रूप में। दुख सुख में स्वामी साथ देता है, मदद करता है, एडवांस दे देता है। बाल बच्चा बीमार होता है तो ध्यान रखता है, वार त्योहार पे ध्यान रखता है। तो सेवक को डिवोशनल माइंड रखना चाहिए उसके प्रति, अच्छा एक भक्ति भाव रखना चाहिए। स्वामी भक्ति कहलाती है, तभी स्वामी भक्त कहलाता है सेवक। एक अच्छी फीलिंग से, अच्छी भावना से सेवा करे। कोई भी सेवा छल कपट और तो क्या करेगा, मन में कुछ गलत सोचे, मन में कोई बात रखे, कोई नुकसान करने की सोचे, ऐसा काम ना करे। छल कपट से रहित होके सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। स्वामी को मतलब संसार में पिता को सबसे ज़्यादा आदरणीय मानते हैं। तुम्हारे जन्म का कारण है, तुम्हारी पहचान का कारण है। जिनके पास पिता का नाम नहीं है उनकी पहचान क्या बनेगी? जैसे बोलते हैं वैश्या के घर बेटा जाया, पिता नाम किसको कहिए। पिता का नाम, हर जगह पिता का नाम चलता है, सरनेम साथ चलती है। चलती है नहीं चलती है? किसी की डेथ भी हो जाए हस्बैंड की तो भी बच्चे को नाम तो सरनेम लिख के देगी, डाइवोर्स हो जाए तो भी लिख के देगी, क्योंकि पिता का नाम साथ नहीं होगा तो फिर बच्चे के लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो पिता का दर्जा ऊंचा बोला गया। उसी तरह से बोला जो स्वामी है तुम्हारा,
उसको इतना ऊंचा दर्जा दो। कहीं भी तुम नौकरी करते हो, काम करते हो, अपने स्वामी को ऊंचा दर्जा दो। ये नहीं कि उसको स्वामी भी कहो, गाली भी दो, स्वामी भी को रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड भी ना रखो। उसमें तुम सेवक धर्म कभी ठीक नहीं निभा पाओगे। पता है, एक सेटिस्फेक्शन सेवक धर्म में भी अपनी है, और जब स्वामी के प्रति भाव गलत हो जाए तो सेवक धर्म कभी संतुष्टि नहीं देता। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वामी के प्रति हमेशा डिवोशनल माइंड हो, अच्छा भाव हो, आदर हो मन में, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो। कहीं भी हो तुम नौकरी करते हो, कभी टीचर ही हो, प्रिंसिपल को गाली दोगे, मैनेजमेंट को नहीं। एक अच्छा भाव रखो, मंदिर को भी अपना मंदिर समझो, स्कूल को भी अपने पढ़ाने को तुम अपनी भक्ति समझो, पूजा समझो। गप्पे मत मार के आ जाओ, टाइम मत वेस्ट करके आ जाओ, बच्चों का भी समय बर्बाद ना करवाओ। एक जो डिवोशनल माइंड से आप ड्यूटी करते हो, आपको संतुष्टि होती है, मैं सेवक धर्म में पूरा हूं। बहुत बड़ी बात होती है। आज हमने बड़ों के आगे कभी मुंह नहीं खोला। कई लोग देखो कितनी खुनकी से बताते हैं, हमने कभी सास को जवाब नहीं दिया, और बड़ी संतुष्टि है, जवाब नहीं दिया। हमने कभी लड़ाई नहीं की जायदाद के लिए, संतुष्टि अपने आप को होती है। कभी गुरु के आगे हमने मुंह नहीं खोला होता, बड़ी संतुष्टि होती है। हमने कभी मुंह नहीं खोला, हमने कभी गलत बात नहीं कही, हमने कभी अपमान नहीं किया, है ना। तो पिता के समान आदर दे, मतलब इतना आदर रखे स्वामी के प्रति कि जैसे वो मेरा पिता है। पिता वैसे भी कौन होता है? पालन करने वाला। वो कमा के लाता है और हम लोगों की पालना चलती है। तो स्वामी कौन हुआ? पिता के सदृश ही तो है। हमारा पालन करता है, लालन पालन करता है, हमारा ध्यान रखता है। पिता को हम दुख सुख कहते हैं, स्वामी को भी हम दुख सुख कहते हैं। मेरे घर ये दिक्कत आ गई है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरी मजबूरी है। स्वामी फिर इतनी आत्मीयता देता है कि हम उसको अपनी ज़रूरत भी बता पाते हैं, अपना दुख सुख भी बता पाते हैं। तो पिता समान हो गया ना। फिर पिता जैसे कोशिश करता है पुत्र की ज़रूरत पूरी करने की। जो अच्छा स्वामी है वो हमेशा सेवक की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। तो आदर देना धर्म हो जाता है। ऐसे में सेवक का धर्म है स्वामी को पिता के समान सम्मान दे। सदैव अपने स्वामी से पहले जागे और बाद में सोए। सदैव अपने स्वामी से पहले जागे, ये नहीं कि स्वामी जाग के हमें जगाए, हम पहले जागें और उनके सोने के बाद सोएं। उनके सोने के बाद क्यों सोना है? कि जब तक वो जग रहे हैं पता नहीं कुछ आवश्यकता ना पड़ जाए। सेवक का धर्म है कि ये ना हो मैं तो सो जाऊं और उनको कोई काम खुद करना पड़े। इसीलिए उनके सोने के बाद सोए कि अब ये सो गए, अब इनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी सेवा की, और उनके उठने से पहले उठ जाए ताकि जगने से लेके उनकी कोई सेवा ऐसी ना हो जो मेरे से चूक हो जाए, उनको कहना पड़े या वो कहें ना आपे करने लगें। ये सजगता चाहिए, ये धर्म है। पहले उठो और उनके सोने के बाद सो। इतना स्वामी भक्ति में भी एक गुण होना चाहिए। कहीं भी तुम स्वामी है कोई, गुरु के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, चाहे घर में ही किसी के तुम काम करते हो, चाहे कोई नौकर रखा हुआ है किसी ने, पर तुम्हारा फर्ज है स्वामी से पहले उठना। कह लो शॉप पे जाते हो तुम काम करने, स्वामी से पहले पहुंचो। ये नहीं मालिक खड़ा है बाहर, आया नहीं, आएगा तो ताले खोलेगा, दुकान खोलेगा, तुम पहले खड़े मिलो उसको, तुम पहले पहुंचे होने चाहिए। उल्टा वो विश्वास रखे, चाबी दे तो उसके आने से पहले सफाई भी कर दो। एक तरह से नहीं है ये बात, हर तरह से, कि तुम
स्वामी को कहीं भी इंतजार ना करवाओ। ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइवर हो, कहीं जाना है तुमने, तो ये नहीं कि स्वामी बाहर निकल के खड़ा है, अरे आ रहा हूँ साहब, 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, तुम आधा घंटा पहले तैयार हो के गाड़ी साफ करके गाड़ी गेट पे लगा के खड़े रहो, जैसे ही वो आए वो बैठे और चल पड़ो, इंतजार ना करे वो आके तुम्हारी। ये एक शब्द में बोला बुद्ध ने, पर समझने वाली बातें बहुत सारी हैं कि उनसे पहले तुम रेडी होने चाहिए हर बात के लिए। ये नहीं वो इंतजार कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं कई लोग, गुरु के पहुंचने के बाद पहुंचते हैं। अरे तुम पहले पहुंचो, तुम्हें आवश्यकता है, तुम पहले बैठे मिलो, वो आए तो तुम बैठे होने चाहिए। ये नहीं कि सोचो कोई बात नहीं, अभी तो बोलना नहीं शुरू किया होगा, अभी तो आए नहीं होंगे। ये तुम्हारी स्वामी भक्ति नहीं। गुरु ने इंतजार किया कि तुम आओ तो बात करें, ये स्वामी भक्ति नहीं। तुम पहले मौजूद होने चाहिए। तुम किचन में काम करते हो, ये नहीं मालिक आके डाइनिंग पे बैठा हुआ है, तुम बोल अभी दाल को तड़का लग रहा है, अभी फुल्का बन रहा है, 5 मिनट बैठिए। तुम्हारा खाना 5 मिनट पहले तैयार हो कि वो बैठें और थाली उनके सामने। ये सब सेवक के धर्म है। ये नहीं कि मालिक इंतजार कर रहा, मालिक ने जानना है तुम अभी शर्ट प्रेस ही कर रहे हो, पहले प्रेस करो, सुबह सुबह, रात को करके सो, वो क्यों इंतजार करें। जूता तुम पॉलिश करके नहीं दिया टाइम पे, पहले से तुम काम करो। भगवान हमेशा सिखाते थे। सुबह ना जब ये हॉल बना तो योगा स्टार्ट करवाया गया। अब जो योगा कराते थे कई बार वो पहुंच जाते थे और लोग धीरे धीरे आते रहते थे। एक दिन भगवान ने सबको डांटा, बोला वो टीचर है ना, तुम 5 मिनट पहले पहुंचो, वो क्यों इंतजार करे, तुम इंतजार करो कि अभी हमारी टीचर ने आना है, हमें योगा कराना है, हमारे सर ने आना है, हमें योगा कराना है। आदत बन गई। कोई आता भी था एक्सरसाइज कराने या कोई टीचर बुलाया भी, हमेशा ध्यान रहता था कि 5 मिनट पहले हम तैयार हो जाएं, अगला आके 1 मिनट भी बैठा ना रहे, मेरी इंतजार ना करे और मैं उसकी इंतजार करूं। मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ लेना है ना। वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। तो सेवक का धर्म हर जगह हमें अच्छी प्रकार पता होना चाहिए, हर जगह। कहीं भी तुम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पर्सनल पढ़ते हो तो भी लेट मत जाओ। अगला तो खाली तुमने को उसने टाइम दिया 4 से 5 मैं पढ़ाऊंगा, तुम 4:15 पहुंच रहे हो, 4:20 सॉरी सर लेट हो गया। अरे अगला तो 4 बजे से पहले खाली होके बैठा कि बच्चा आ जाएगा। और अगर वो एक दिन खाली ना हो तो तुम घर शिकायत कर देंगे आके, और तुम जो रोज लेट पहुंचे वो गलत हो गई बात के नहीं हो गई। हर जगह इस बात का ध्यान रखो, स्वामी को इंतजार नहीं करनी पड़े, हम इंतजार करें, हम सेवक हैं, हम अपना काम पूरा रखें, हम समय पर रहें, हम आंख रखें, हर बात उनको कहनी भी ना पड़े। बहुत कुछ हमें समझ आ जाना चाहिए, इस समय क्या आवश्यकता है, इस समय कैसे होगा, हम पहले से रेडी रखें वो चीज। ये सब समझदारी वाली बातें, सेवक धर्म में ये सब समझदारी वाली बातें। भगवान को फल खाना होता था सत्संग के बाद, वो बोलते थे लड़कियों को तुम्हें पता है ना हमने खाना है, सिर्फ जो काला होने वाला फ्रूट है उसको मत काटो, बाकी तुम रेडी रखो। जो हम कमरे में आए तुमको देर ना लगे लाने में, तुम बोलोगे पता ही नहीं था ना आप किस टाइम आओगे, फिर आप आए, आप बैठे, अब हमने काटना शुरू किया, उनका खाना लेट हो जाता था। समझदारी। तुम्हें मालूम है गर्म पानी चाहिए, 5 मिनट आगे पीछे होगा, गर्म करके रख लो, तेज गर्म करके रख लो।
समझदारी, हर चीज में अपनी समझदारी होनी चाहिए। तभी बोलते हैं सेवक का धर्म कठिन है। सखी सडावण औखो आहे, औखा है सेवक होना। बाकी धर्म तो आसान है, स्वामी धर्म भी आसान है, स्वामी कहीं भी बन जाओगे, हालांकि पूरे वहां भी नहीं उतरोगे। जो पूरा सेवक नहीं है, पूरा स्वामी कहां से होगा? क्योंकि जब पूरा सेवक होगा ना, उसको पता होगा एक सेवक का दिल क्या होता है, वो उसको रख पाएगा उस तरीके से, स्वामी भी अच्छा बन पाएगा। पर जो खुद ही पूरा सेवक नहीं हुआ, वो स्वामी भी ठीक नहीं बनेगा। जितना मरे होगे गुरु के आगे, उतना ही तो समझ पाओगे। बाकी तो हुकूमत करोगे, रौब रखोगे, कुछ भी बोलोगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इमोशंस तुमने फील ही नहीं किए हुए। किसी को प्यार दोगे कैसे? इसीलिए सेवक का धर्म कठिन है। हर समय सजग, सावधान, और स्वामी के कहने से पहले उसका काम तैयार। खाली एक नींद नहीं, तुम बोलोगे हाँ हाँ हम भी उठ जाते हैं 5 मिनट पहले। खाली उठने की बात नहीं कि पहले उठे और बाद में सोए। बात यह है हर काम उसका बिफोर टाइम होना चाहिए, उनके कहने के सिवाय भी हो, और अगर वो कहें तो टाइम से भी हो। ये सेवक का धर्म है। तथा बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले, इतना भी होशियार हो कि बिगड़ते काम भी ठीक से बना ले। ये नहीं कि कोई नुकसान हो रहा है तो होने दो, फलां काम ऐसे चल रहा है तो चलने दो, नहीं, बिगड़ता काम भी बना ले। रसोई का ही काम है, अब कोई चीज़ बिगड़ रही है, अब देखे उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। दूध ही फट गया, ये नहीं नाली में बहा दिया, पनीर बना ले, कॉमन सेंस रखे। कुछ बच गया, बासा है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक करके काम लगवा दिया जाए। ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दिया जाए। बिगड़ते काम भी तो उसको बनाने आते हो ना, कॉमन सेंस हो इतनी। अगर कॉमन सेंस नहीं होगा तो भी सेवक ठीक नहीं है। सेवक को बिगड़ते काम भी बनाने आने चाहिए। दही खराब हो रहा है, खट्टा हो गया, कड़ी बनाए, कॉमन सेंस हो ना उसके पास। फ्रूट ज्यादा आ गया कोई, अच्छा जैम वैम बना ले। पीने लायक क्या, जूस बना के दे दे स्वामी को, आज जूस पिला देते हैं। कोई चीज घर में खराब हो रही है, वहीं रिपेयर करवाए उसको, ये नहीं पूरी बिगड़ जाए, पूरी खराब हो जाए, पूरा नुकसान हो जाए, फिर देखेंगे। बिगड़ते काम भी ठीक बना ले, उसके पास ही कॉमन सेंस होना चाहिए। पता हो पहले क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी सब्जी खराब हो रही है, कौन सा फल खराब हो रहा है, किसी चीज में कीड़ा तो नहीं पड़ रहा है, कोई चीज अभी यूज तो नहीं हो रही, अचानक काम पड़ भी सकता है, उसको ठीक करा के रख लें। कोई चीज खराब हो गई, रख छोड़ी बंद करके, अभी तो मौसम ही नहीं है, अभी कौन मांग रहा है, अचानक पड़ गई जरूरत तो ठीक करके रखो, उसको सही करवा के रखो उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ना जिसमें लापरवाही करता है सेवक। लापरवाह सेवक नहीं होता है। सेवक है तो लापरवाही से उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिगड़ते काम भी बना सके। बंदर चादर फाड़ गया, तकिए बना लो, पता होना चाहिए किस चीज का क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज को कैसे ठीक रखना है और ठीक करना है अगर बिगड़ रही है। एक दरवाजे में आवाज है, स्वामी कहेगा तब तेल डालेंगे, नहीं अपने आप डालो, पता होना चाहिए। बड़े दिन से छत साफ नहीं हुई, कहे ना स्वामी, एक दिन समय निकाल के अपने आप कर ले, बिगड़ने से पहले ठीक करे चीजों को। बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको फौरन ठीक करे।
कर लेंगे, हो जाएगा, 4 दिन बाद कर लेंगे। लोगों के घरों में यूं ही तो नुकसान ज़्यादा होते हैं और टाइम पे यूं ही फंसते हैं, क्योंकि जो काम जहां तत्परता से होना चाहिए नहीं करेंगे, फिर अचानक फंस जाएंगे किसी दिन। तो पहले क्यों नहीं किया तुमने बिफोर टाइम? सही क्यों नहीं करके रखा तुमने? पहले से सही करके रखो, पहले से अपना काम ऑन टाइम रखो। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बचपन से पढ़ाया गया हमारी किताबों में कि समय पर एक काम करने से तुम 10 गुना काम करने से बचोगे। समय से करो। एक चीज जरा सी उखड़ी, स्कूल में होता था ना, किताब जरा सी उखड़ी, अब वहीं गम लगा देते, फेविकॉल लगा देते, किताब साल भर ठीक चलती। लापरवाही करी, किताब पूरी फट गई, 1-2 पन्ने हो गए गुम। अब घर में बोलो किताब नहीं चाहिए, खाओ डांट। कितने मूर्ख बच्चे बीच सेशन में जाके भी किताब खरीदते हैं, लापरवाही का परिणाम। चप्पल जरा सी टूट रही है, मोची के पास ले जाओ, ठीक करा लाओ। पूरी उखड़ गई, पूरी टूट गई, अब तो नहीं लेनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों में लापरवाही करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में। गाड़ी का पंचर कल लगवाएंगे, अब जिस दिन ये भी पंचर हो गया, खड़े हो जाओ सड़क पे। स्टेपनी वैसे नहीं है, ये टायर भी गया, खड़े रहो। अब पेट्रोल डलवाना है भाई, दिख रहा है, एक एम बनाओ, 1/4 या हाफ रहना ही चाहिए, जहां कम होने लगे फटाफट डलवा लो। अचानक रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है, तेल नहीं है। तो स्वामी का सेवक कैसा होना चाहिए? बिगड़ता काम भी बना के रखे, स्वामी को ना भी ध्यान हो, सेवक उसको करके रखे परफेक्ट, कि आप चिंता ना करिए, हुआ रखा है। या स्वामी उसके भरोसे निश्चिंत हो जाए कि ये कोई नुकसान होने नहीं देगा, ये संभाल के रखेगा, संभाल के काम करेगा, इसके पास कॉमन सेंस है, अक्लमंदी है, अक्लमंदी से चलेगा। सारी चीज़ें कॉमन सेंस से भी चलानी पड़ती हैं। स्वामी का भी पार्ट बन के चले, पता होना चाहिए, वेस्टेज ना हो, ओवर एक्सपेंस ना हो, किस काम को किस तरीके से कर लिया जाए, सब मालूम होना चाहिए। अपने घर की तरह घर चलाना आना चाहिए, तब बात है। तुम्हें पता है कोई चीज़ महंगी है, उसका इस्तेमाल कम करो, दूसरी चीज़ से काम चलाओ। ये सब चीज़ें हैं ना इसी में, कि सेवक के कॉमन सेंसेस हैं, ये समझदारी से काम करे। संकट आने पर साथ ना छोड़े। कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो ये नहीं कि संकट के समय हाथ छुड़ा के भाग जाए, अपना सिर कटवा कर भी स्वामी की रक्षा करे। सेवक का धर्म है कि चाहे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, पर स्वामी का साथ ना छोड़े और रक्षा करे। ये नहीं कि किसी संकट में अकेला छोड़ के सोचे मैं तो अपनी जान बचाऊं, मैं तो अपना सब सही रखूं, मैं क्यों पड़ूं पचड़े में, मैं क्यों पड़ूं चक्कर में। जो ऐसा सोचता है वो स्वामी भक्त नहीं, वो सेवक ही नहीं, कपटी हुआ ना वो तो अपनी जान छुड़ा के भाग लिया। उसने देखा अब तो मेरे पे भी बात आ सकती है, जैसे क्राइस्ट ने उसको बोला था शिष्य को कि आज की रात बीतने तक तू 3 बार मुकर चुका होगा मेरे से, कि तू मेरे को भी जानता है। और सच में जब सिपाहियों ने पूछा, मुकर गया, बोला मैं इस आदमी को जानता ही नहीं। और जबकि साथ रहता था, इवन लास्ट सपर में भी साथ था। उसी को ही बोला क्राइस्ट ने
बोला आज की रात पूरी गुजरने तक की तू 3 बार मेरे से मुकर चुका होगा, क्योंकि संकट आ गया। जानते थे क्राइस्ट अब शिकायत हो चुकी है, मेरे को ढूंढ रहे हैं, जेल में डालेंगे, सजाएं देंगे, जानते थे। और ये साथ रहता था, और बोला ये भी मुकर जाएगा। बोला मैं तो पहचानता ही नहीं। उल्टा चांदी के 30 सिक्के ले लिए इस बदले में, चुगली खाई ना। मैं जानता भी नहीं हूं, 30 सिक्के भी ले लिए कि गुरु क्रूसीफाई होता है तो मेरा तो फायदा निकल रहा है। ऐसा व्यक्ति सेवक धर्म को जानता ही नहीं, सेवक ही नहीं। सेवक संकट के समय भी स्वामी के साथ खड़ा हो, कैसी भी हालत में। गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को बोला नाली में हाथ मारो, सिक्का निकाल दो कि अंगूठी कुछ था। कहते हैं क्या अपने लहणे को, हम क्यों गंद में हाथ मारें। लहणा जी को बोला, उन्होंने सीधा हाथ मार दिया, चीज निकाल के दी, वो नहीं पीछे हटे। बुद्ध के साथ आनंद थे, जहां जहां कोई दिक्कत होती थी आनंद आगे खड़े मिलते थे। कई आए बहस करने वाले, कई आए उल्टा सीधा बोलने वाले, आनंद उनसे निपटते थे। सेवक है वो आगे खड़ा मिलता है, वो स्वामी तक किसी को पहुंचने ही नहीं देगा। और जो संकट काल में अपनी जान बचा के पहले भाग जाए, अपनी इज्जत बेइज्जती से डरे, अपनी घर गृहस्थी की सोचे, अपने लिए विचार करे, स्वार्थ सोचे, वो सेवक नहीं है। कि स्वामी से फायदा मिल रहा है तो स्वामी के साथ हो लिया, खुद पर संकट आए स्वामी के पैर पकड़ लिए, और अगर स्वामी पर कोई बात आई तो भैया हम क्यों बदनाम हुए इनके साथ, हम क्यों सजा पाएं, हमारे ऊपर क्यों कोई बात आए, खुद खिसक लिया। ऐसा व्यक्ति स्वामी नहीं हो सकता है, ये स्वामी का धर्म, सेवक नहीं हो सकता है। और वो सेवक का धर्म जानता भी नहीं है, वो व्यक्ति गलत, ईश्वर की नज़र में भी वो गलत है। कि कहीं से वो सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि स्वामी पे कोई बात आ गई, वो तो अपनी इज्जत बचा के भाग लिया, अपनी जान बचा, तो उसको तो एक सांसारिक मित्रता जितनी भी अकल नहीं है। सेवक का धर्म तो वो क्या ही निभाएगा। सेवक माना दुख सुख में साथ खड़ा। स्वामी के क्रोध में आकर कठोर वचन कहने पर भी मुंह मूंद कर और सिर झुकाकर सब सहन कर ले। समझो कभी स्वामी क्रोध में आ गया और उसने कुछ कह दिया, तब भी ना मुंह खोले और सिर भी झुका के रखे, सुन ले चुपचाप, गलती मान ले चुपचाप। ये नहीं आगे बहस करे, बोले, उसी टोन में जवाब देने की कोशिश करे, क्रोध में आ जाए स्वामी के साथ। ये सब सेवक का धर्म नहीं। आंखें नीची कर ले, सिर नीचा कर ले, मुंह बंद कर ले और चुपचाप स्वामी को सुने। ये धीरजता, ये भी सेवक का गुण है। शांति से सहन करे बात को, क्योंकि वो इतना अगर प्यार कर सकता है तो 2 शब्द कहने का भी अधिकारी है। इतनी भूलें माफ कर सकता है तो कभी 2 भूलों पे क्रोध करने का भी अधिकारी है। ये नहीं कि फिर उस समय हमारी मूड खराब हो जाए, उस समय हम भी तोड़ फोड़ करने लगें, हम भी 2 की 4 बोलने लगें, हम भी बराबर की बहस करें, हम भी तब तक चुप ना करें जब तक अपनी बात ना कह लें। ये फिर हम अभी सेवक के धर्म को नहीं जानते और हमारे अंदर स्वामी भक्ति नहीं है। फिर बोला स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझे और उसके कल्याण के लिए अपनी हानि भी सहन कर ले। कि कहीं पर ऐसा होता है कि स्वामी का लाभ हो रहा है तो समझे हमारा ही लाभ हो रहा है, और कभी कभी स्वामी के लाभ के लिए समझो अपनी हानि सहन करनी पड़ती है, तो भी कोई बात नहीं।
सहन कर ले हानि, क्या हो गया। अगर उनको फायदा हो रहा है, मुझे कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को कम मिलेगा, क्या हो गया, मेरे को थोड़ा मिलेगा तो क्या हो गया। अगर उनको लाभ मिलता है, मेरी हानि भी मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं, चलेगा, ये भी चलेगा। ऐसे अंदर में भावनाएं रख के चले। समझो स्वामी के घर कोई दिक्कत आ गई, कहते इस बार तक को तनख्वाह पूरी नहीं दे पाएंगे, घाटा हो गया ऐसा, तो अपनी हानि सह के भी बोले कोई बात नहीं, उनका घर तो ठीक चले, उनके काम तो पूरे चलें, मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं वो भी ऑफर कर सकता हूँ, आप देख लो, आप चला लो। ये स्वामी भक्ति है। ये नहीं कि मेरे को तो अपना लाभ चाहिए, आपको हानि होती है तो होए, एक रिलेशन बनना चाहिए ना, स्वामी से एक रिश्ता बने, उनके किए की कद्र करे। ये तब हो सकेगा जब स्वामी के अंदर तो आत्मीयता है, सेवक के अंदर भी आत्मीयता हो, ये रिश्ता तब सक्सेस होता है। जैसे स्वामी के लिए बोला कि वो स्वजन माने, आत्मीयता रखे, तो सेवक के अंदर भी तो अपनापन होवे ना इतना कि वो मेरे अपने हैं, और जैसे मैं अपनों के लिए कुछ भी कुर्बानी कर सकता हूँ, मैं उनके लिए भी कर सकता हूँ। अगर सेवक के अंदर आत्मीयता नहीं होगी तो बात नहीं बन पाएगी। फिर स्वामी के गुणों को ग्रहण करे पर उसके दोष ना देखे, केवल उसके शीलों का निरूपण करे और शुभ लक्षणों का विचार करे। अब संत के पास आया था ना शिष्य भी रहने, तो संत ने बोला बेटा मानवीय विकार तुझे मेरे में भी दिख जाएंगे, पर सावधान रहना, उस तरफ तुझे चिंतन नहीं करना, तुझे जो अपने सीखने योग्य और ज्ञान के अनुसार लगे तुझे वो धारण करना। हालांकि भूलें होंगी नहीं, पर दृष्टि तेरी ऐसी है, तो कई मानवीय विकारों का आरोप मेरे में भी लगा देगा। तो बेहतरी किसमें है कि तू उन अवगुणों को ना देख और गुणों को ग्रहण कर। स्वामी सेवक के रिश्ते में भी यही बात है, स्वामी के गुणों को ग्रहण करे, उनके शीलों का निरूपण करे, उनकी अच्छाइयों का विचार करे, हर एक के आगे उनकी प्रशंसा करे, उनकी स्तुति में रहे, उनकी अच्छाइयों को गिनता रहे, और कोई अगर उसको बात ऐसी खराब लगती है उस तरफ ध्यान ना दे। ये सेवक का धर्म है। स्वामी के गुणों का चिंतन, स्वामी का गुणानुवाद, और भूल से भी उनकी कोई बुराई ना करना, नेगेटिव बात ना करना, उनके लिए कोई गलत बात ना कहना, सोचना ही नहीं, मन में कुछ आने ही ना देना। ये सेवक का धर्म है। तो जो इन 6 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा सेवक सराहने योग्य है। वही सेवक है सच्चा जिसमें ये सारे गुण हैं।